हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और हम अभी अपने पास 20 पर क्लाइंट की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने में अपने पास ये 11th क्लास है। गाइज, अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें अपने इस प्लेलिस्ट के बारे में, तो ऑलरेडी हमने 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, 20 पर क्लाइंट के ऊपर, 20 पर 6.5 के ऊपर। सो गाइज, ये अपने पास 11th क्लास है या 11th वीडियो है, आप बोल सकते हो, जिसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेटवर्किंग के कुछ और पार्ट को। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर व्यू करें लास्ट क्लास के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने स्विच को, स्टैंडर्ड स्विच को मेंटेन करते हैं, कैसे आप उसमें वीमोशन की सर्विस को, फॉल्ट टॉलरेंस की सर्विस को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था पोर्ट ग्रुप ऐड करना, जिसको हम वीलैन के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से ऑप्शन अभी दिखाई पड़ेंगे, जैसे एनआईसी टीमिंग हो गई, या एक से ज़्यादा स्विच आपको कब जरूरत पड़ती है जोड़ने की, या एक से ज़्यादा स्विच जब आप कनेक्ट करते हो अपने वीस्फीयर में, तो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एजेंडा है इस वीडियो का। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल। लेकिन उसके पहले, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मिलती है प्रॉपर सीरीज, और एक ही नहीं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और डेफिनेटली आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन पे प्रेस करते हो तो। क्लियर। सो गाइज, चलते हैं अपने पोर्टल पे और हम अपना सेटअप दिखाते हैं। पहले एक तो ये अपने पास ESXi 6.5 का होस्ट है जो हमने इंस्टॉल किया है। आईपी एड्रेस इसकी 192.168.0.112। आप इसको किसी भी ब्राउजर से ना, वेब क्लाइंट के ब्राउजर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। क्रोम, मोजिला, कोई सा भी ब्राउजर हो, आप उस पर डायरेक्टली अपने सिस्टम की IP मेंशन करेंगे एंड प्रेस एंटर। ठीक है ना। तो एजेंडा हमें हमारा क्लियर है कि हम नेटवर्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने ESXi को GUI के पार्ट में लॉगिन करा लेते हैं, और फिर उसके बाद स्टेप देखते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ESXi होस्ट का जब आप इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हमारा रूट ही रहता है। तो आप रूट और पासवर्ड जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने मेंशन किया होगा, उसके थ्रू आप लॉगिन करा लेंगे। गाइज, इसमें से हम ऑलरेडी वर्चुअल मशीन की चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, स्टोरेज की पार्ट कवर कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं हम नेटवर्किंग पे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पोर्ट ग्रुप के बारे में बताया था। गाइस, पोर्ट ग्रुप क्या होता है? पोर्ट ग्रुप एक तरीके का वीलैन होता है, जो आपके पूरे स्विच के पार्ट को, स्विच के पोर्ट को सेग्रीगेट करने का काम करता है। मतलब अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट में बात करें, तो उसको वीलैन कहते हैं कि एक आपके पास 24 पोर्ट की स्विच है, बट आप उस 24 पोर्ट की स्विच को 2 या 3 डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जो HR डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करे, या सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करें। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक ही फिजिकल स्विच का इस्तेमाल करके उनके अंदर VLAN कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और VLAN क्या करता है, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उतने पोर्ट को सेग्रीगेट कर देता है। उसी तरीके से अब आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ESXi का होस्ट आपने लगा रखा है। ESXi होस्ट पे आपने 25 मशीनें लगा रखी हैं। उन 25 मशीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजना है, उनकी RDP अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजनी है। लाइक एज 10 वर्चुअल मशीन आपको देनी है सेल्स को, 10 वर्चुअल मशीन आपको अकाउंट डिपार्टमेंट को देनी है, 5 वर्चुअल मशीन आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए देनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पोर्ट ग्रुप बनाओगे, नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप बनाओगे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, और अपनी VM को उसको मूव करा दोगे। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे ना, 10वीं क्लास 10th में, तो वीडियो में आप 100% ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो जाएगा। गाइस, हम आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है अपने पास नेटवर्किंग की। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्विच से। स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने पास स्विच 0 अवेलेबल हो, यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात करें तो ऐड स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच, अगर आपको एक से ज़्यादा स्विच लगाना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट उसके पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ये इसका लुक या कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे मिलती हैं। जब आप स्विच पे क्लिक करते हैं गाइस, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास स्विच की डिटेल है, स्विच की टोपोलॉजी की डिटेल है, यहाँ पे NIC टीमिंग की पॉलिसी अवेलेबल है। अगर हम इस पूरे ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे फिजिकल अडेप्टर, जिसको अपलिंक भी बोला जाता है, HR जो हमने पोर्ट ग्रुप बनाया है, VLAN जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट ग्रुप है, मैनेजमेंट नेटवर्क जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट ग्रुप है, ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको GUI के थ्रू एक तरीके से समझाई गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें एक एक पार्ट को कवर करते हैं, चलो एक एक पार्ट पे फोकस करते हैं। एक्शन पे क्लिक करने के बाद हम एडिट पे क्लिक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो इसके अंदर इंटरनली फीचर है। ये आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्लियर करने के लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और आपके खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए।
तो गाइस स्टार्ट करते हैं MTU से। MTU क्या है? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूनिट, ठीक है ना। MTU क्या होता है? एक तरीके की बैंडविड्थ होती है, एक तरीके का बैंडविड्थ होता है जो आपकी वर्चुअल स्विच के कैपेसिटी को डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दिस इज अवर अपलिंक। अपलिंक का मतलब जो आपके बेस मशीन में NIC लगा है ना, वो 100 Mbps का हो सकता है, 1000 Mbps का हो सकता है, या 10,000 Mbps का भी हो सकता है, 2000 Mbps का भी हो सकता है। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन देगा जो निक कार्ड आपके ESXi होस्ट में लगाया गया है, फिजिकली जो लगाया गया है, राइट। नेक्स्ट, लिंक डिस्कवरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिक्योरिटी के केस में आप देखो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी जो है अपने पास, उसमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं अपने पास। एक है प्रोमाइसेस मोड एंड मैक एड्रेस चेंजेस एंड फोर्स ट्रांसमिट। तो गाइस प्रोमाइसेस मोड की बात कर लेते हैं। प्रोमाइसेस मोड क्या होता है? प्रोमाइसेस मोड के केस में अभी आप देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिखाई पड़ रहा है? एक्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए। पहले हम प्रोमाइसेस मोड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैक एड्रेस चेंजेस के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद फोर्स ट्रांसमिट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल, इसको हम ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें। 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करने का मतलब, ये अपने पास वर्चुअल सेटअप है, सॉरी ये अपने पास VMware का सेटअप है, ठीक है ना। और यहाँ पे मीनवाइल हम क्या कर देते हैं? फिजिकल सेटअप, ठीक है। VMware सेटअप, फिजिकल सेटअप यानी बेस मशीन यानी ऑन प्रीमाइसेस, ठीक है। ऑन प्रीमाइसेस तो दोनों है, बट एक वर्चुअल है एक फिजिकल है, ठीक है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे जो है अपने वेरियस डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी डिवाइसेस है, सर्वर वर्क स्टेशन आपने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और वर्चुअल इन्वायरमेंट में आपने क्या कर रखा है? वर्चुअल इन्वायरमेंट के केस में आपने एक ESXi होस्ट लगा रखा है हाई कॉन्फ़िगरेशन का, और इस ESXi होस्ट पे जाहिर सी बात है आप VM बनाओगे, कुछ VMs आपने क्रिएट कर रखी है। गाइस समझने की कोशिश करिए आप, ये वर्चुअल मशीन से जो ESXi पे रन कर रही है, क्लियर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? फिजिकल मशीनें हैं जो फिजिकली अवेलेबल है। दोनों मशीनों का जो नेटवर्क है ना, जो स्विच है ना, वो दोनों एक ही है। मतलब ESXi के कनेक्शन और इन फिजिकल मशीनों का कनेक्शन भी एक ही स्विच से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? ठीक है, डन। प्रोमिसेस मोड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सेप्ट की। गाइस अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसके इसमें क्या होता है कि जो आपके पास फिजिकल मशीन है, मान लीजिए यहाँ पे फिजिकल मशीन है, यहाँ पे कोई फोल्डर है, आप एक्सेप्ट किए हैं तो इस फोल्डर को अपने VM के साथ शेयर कर सकते हैं, सिंपल। प्रोमिसेस मोड का मीनिंग ये होता है कि आप फिजिकल टू वर्चुअल मशीन में डेटा ट्रांजेक्शन, पिंगिंग तो वैसे भी होगी, डेटा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, आप नहीं चाहते हो कि इनके बीच में डेटा का कम्युनिकेशन हो, सर्विस का कम्युनिकेशन हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, राइट। सो गाइज नेक्स्ट मैक एड्रेस चेंजेस की बात करते हैं। सिंपल सी बात करें, मैक एड्रेस चेंजेस, आप देखो यहाँ पे VMs है, तो मैक एड्रेस जो चेंजेस हैं वो हम VM की करने वाले हैं। ये अपने पास वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। मैक एड्रेस चेंजेस क्या होता है गाइज? अभी तो नहीं, जब हम अपना vCenter सर्वर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लोन और टेम्पलेट्स के बारे में। क्लोन क्या होता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन की एक दूसरी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? ये भी एक तरीके की क्लोनिंग होती है, बट टेम्पलेट की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंगल टेम्पलेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल VMs बना सकते हैं, जिसको मास्टर कॉपी भी बोला जाता है, क्लियर। तो मान लीजिए आपने इसका एक क्लोन बनाया, ठीक है, आपने उस VM का एक क्लोन बनाया, तो क्लोन का मतलब ये टोटली कॉपी, OS सेम, एप्लीकेशन सेम, सेटिंग सेम, रैम सेम, हार्ड डिस्क सेम, A to Z सारी चीज़ें सेम रहेगी। गाइज अगर हम बात करें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो आपका निक कार्ड भी सेम रहेगा, NIC भी सेम रहेगा, IP एड्रेस भी सेम रहेगा, इवन वो बदले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है किसकी? मैक एड्रेस की, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर आपके एक इन्वायरमेंट में 2 मशीनें अगर सेम मैक एड्रेस पे चल रही हैं, फिजिकल में तो पॉसिबल नहीं है, बट वर्चुअल में पॉसिबल है जब आप क्लोनिंग करते हो, ठीक है। आपने क्लोन किया और अनफॉर्चुनेटली आपकी जो VM बनी दूसरी वाली तैयार हुई, उसका भी मैक एड्रेस सेम हुआ। तो जब सेम मैक एड्रेस होगा ना, तो वो ऑटोमेटिक एक मशीन जो है नेटवर्क इन्वायरमेंट से रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी ये VM ना मैक एड्रेस को बदल सकती है खुद से। sysprep एक कमांड होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। sysprep कमांड जो इस पर एग्जीक्यूट करके आप उस मैक एड्रेस को बदला जा सकता है। बट अगर आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया,
तो आप सिस्प्रप एग्जीक्यूट करने के बाद भी इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के मैक एड्रेस को बदल नहीं पाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक एड्रेस टेबल। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अगला जाते हैं फोर्स ट्रांसमिट। सो फोर्स ट्रांसमिट क्या होता है? एक तरीके का ट्रांजेक्शन एक तरीके से ट्रैफिक को मेंटेन करने का काम करता है। जब मल्टीपल ट्रैफिक आपके एक इन्वायरमेंट पे एक्सेस होते हैं, आपके ESXi पे एक्सेस होते हैं, तो फोर्स ट्रांसमिट में क्या होता है, जब आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो वो जितने भी डेटा या रिक्वेस्ट होती हैं वो क्यू में आती हैं, और अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो वो सभी डेटा जो है आपके एक साथ आएंगे, एक साथ इन द सेंस पैरेलली आएंगे। तो ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, फोर्स ट्रांसमिट को एक्सेप्ट करके रखते हैं। तो गाइज उम्मीद है ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं NIC टीमिंग पे। तो NIC टीमिंग पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग है, नेटवर्क फेल ओवर डिटेक्शन है, नोटिफिकेशन स्विचेस है, फेल बैक है, फेल ओवर डिटेल्स है। तो गाइज निक टीमिंग क्या होती है ना, NIC टीमिंग बेसिकली क्या होती है कि ये आपके ESXi होस्ट को मैनेज करने के लिए होती है, ESXi होस्ट की नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं NIC टीमिंग का। ये अपने पास ये अपने पास ESXi होस्ट, और इस ESXi होस्ट में आपने क्या कर रखा है, दो NIC लगा रखी है। फिजिकल NIC की बात कर रहे हैं, ठीक है। दो निक कार्ड आपने लगा रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाम दे देते हैं NIC1, ठीक है। ठीक है, दो NIC दो निक कार्ड आपके पास कनेक्टेड है। इसकी मैंडेटरी प्री रिक्वायरमेंट है, अगर आप NIC टीमिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दो NIC आपको लगाने पड़ेंगे। तो जब आप दो NIC लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास दो तीन से इस पे दो तरीके के टास्क परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से? आप अगर लोड बैलेंसर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लोड बैलेंसर एज ए लोड बैलेंसर अपनी निक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये फेल ओवर का भी काम करता है। एज यू नो दैट फेल ओवर की अगर हम बात करें, एक निक कार्ड डैमेज हुआ तो दूसरा निक कार्ड अपने आप सारी चीज़ों को, नेटवर्क पार्ट को कवर कर लेगा, कंटिन्यू कैरी कर लेगा। इज इट क्लियर गाइज? उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो निक कार्ड क्या होता है कि आप फेल ओवर बनाने के लिए, ठीक है ना, फेल ओवर बनाने के लिए भी आप NIC टीमिंग करते हैं। ठीक है, निक टीमिंग का ये मतलब है कि आप उसमें अपने नेटवर्क के लोड को डिवाइड कर सकते हो लोड बैलेंसर के थ्रू, या फिर उनका इस्तेमाल फेल ओवर के थ्रू कर सकते हैं। इसकी जो प्री रिक्विजिट है उसमें हम आपको क्या करना पड़ेगा, दो निक कार्ड जोड़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अनदर ऑप्शन जो है ट्रैफिक सेपिंग है। तो ट्रैफिक सेपिंग बाय डिफ़ॉल्ट इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ट्रैफिक सेपिंग का मतलब ये है कि आप अपने बैंडविड्थ को ना अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हैं तो एक है पहला एवरेज बैंडविड्थ, दूसरा है पीक बैंडविड्थ, एंड थर्ड वन इज ब्रस्ट साइज। सो बेसिकली इसमें क्या है, एवरेज इन द सेंस आपने कॉमन एक डिसाइड कर लिया कि अपने पास 20 Mbps का स्पीड आ रही है, 20 Mbps की स्पीड आ रही है, तो उसमें से हम केवल 10 Mbps डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। और पीक जो है मैक्सिमम 15 हो सकती है, और 16 Mbps पे वो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जो बेसिकली पॉइंट है ये आप बहुत रेयर केस में करना पड़ता है। जब आपको अपने क्लाइंट्स को पूरी स्पीड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक सेपिंग में जो एवरेज है, जो पीक है, वो आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दोगे, ठीक है। वैसे नहीं पड़ती, बट यू शुड नो अबाउट। तो गाइज उम्मीद है आपको ये जितने भी ऑप्शन होंगे स्विच के अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वो फिर भी अगर आपका डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप ड्रॉप कर देना कमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे ऐड अप लिंक, लेकिन ऐड अप लिंक तब करेंगे जब आप बेस मशीन में ESXi के आप निक कार्ड जोड़ेंगे। तो अभी अपने पास निक कार्ड हम नहीं ऐड करते हैं। स्विच पे चलते हैं। अपने पास इन्वायरमेंट में सिंगल स्विच है, बट आप यहाँ पे एक और स्विच अटैच कर सकते हैं। स्विच ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड स्विच स्टैंडर्ड स्विच पे जाएंगे, जो भी नाम आपको देना है, न्यू स्विच के नाम से हमने दे दिया, एक न्यू स्टैंडर्ड स्विच के नाम से दे दिया, क्लिक ऐड। अब अपने पास टोटल यहाँ पे दो स्विच हो गई। ये डिफ़ॉल्ट स्विच 0 है, ये डिफ़ॉल्ट नई स्विच जो आपने क्रिएट किया है, इसमें कोई भी पोर्ट ग्रुप नहीं है। आप इसमें चाहो तो पोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें अपलिंक लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड स्विच जैसे आप इस स्विच को इस्तेमाल कर रहे हो वैसे आप स्टैंडर्ड स्विच को भी मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फिजिकल एनआईसी है, तो फिजिकल एनआईसी में डिटेल बता देगा कि कितने नंबर ऑफ निक कार्ड आपके पास इस पर्टिकुलर
ESXi में कनेक्टेड है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। एक NIC है तो एक की लिस्ट आ रही, 2 होती, 3 होती, 4 होती, जितनी भी होती यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट VM कर्नल। तो गाइज VM कर्नल की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था VM कर्नल के बारे में। VM कर्नल एक ऐसा पोर्ट है, VM कर्नल एक ऐसा पोर्ट ग्रुप है जिस पोर्ट ग्रुप के थ्रू आप अपने स्टोरेज को कम्युनिकेट कराने का काम करते हो। बेसिकली ये आपका स्टोरेज, जो शेयर स्टोरेज आप यूज़ करते हैं ना, उस शेयर स्टोरेज को इस्तेमाल करने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम VM कर्नल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अनदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द TCP/IP स्टैक। ठीक है, TCP/IP स्टैक के केस में आपके पास जैसे डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड करना हो गया, ठीक है ना, आप प्रोविजन स्टैक या vMotion स्टैक आप IP के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। इतनी नीड नहीं होती आप मोस्टली कि आप सारी चीज़ें ही मैनेज करो। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पोर्ट ग्रुप है, स्टैंडर्ड स्विच है, निक कार्ड है, VM कर्नल है, ठीक है। समटाइम फायरवॉल रूल्स आपको बनाने पड़ जा सकते हैं। तो गाइज अगर फायरवॉल रूल की बात करें तो ये वर्चुअल फायरवॉल है जिसमें आपको पता है 65,535 पोर्ट्स रहते हैं, 65,535 पोर्ट रहते हैं, जिसमें लॉजिकल पोर्ट को अलाउ या डिनाई करने के लिए आपको उनको पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल को लॉक करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, अलाउ करने के लिए उनके पोर्ट नंबर को हम अलाउ या ब्लॉक करते हैं। तो गाइज यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप पुटी से एक्सेस नहीं कराना चाहते अपने ESXi होस्ट को, तो आप क्या करोगे? पुटी से एक्सेस नहीं कराना है तो आप पोर्ट नंबर 22 ब्लॉक कर देंगे, या पुटी से एक्सेस कराना है तो आप 22 पोर्ट नंबर 22 अलाउ कर देंगे। ISKZ नहीं देना है तो 32 समथिंग करके IP उसका पोर्ट नंबर है, उसको आप अलाउ कर देंगे। 3032 समथिंग करके ISKZ का पोर्ट नंबर है, उसको आप अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। सॉरी, 3260 इट्स पोर्ट नंबर ऑफ ISKZ। अगर आप इसको अलाउ कर रखे हैं इट मीन्स दैट ISKZ के थ्रू हार्ड डिस्क एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिनाई कर दिया या ब्लॉक कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो आप इसमें ISKZ के थ्रू हार्ड डिस्क नहीं अटैच कर पाएंगे। तो इट्स अ कॉमन फायरवॉल, आप बोल सकते हो वर्चुअल फायरवॉल है, जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइज ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्किंग ऑफ अबाउट vSphere 6.5। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है, डाउट है, कोई चीज़ छूट गई है, तो आप कमेंट करके ड्रॉप करिए, क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड स्विच पे हैं, इसके बाद हम DB स्विच पे जाएंगे जब अपने पास vCenter सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखिए, आप कमेंट ड्रॉप करिए, हम कमेंट को चेक करेंगे एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आई होप कि आज के लिए इतना इनफ है, आप तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।